इंडी गठबंधन के द्वारा किया गया था और एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया। साथ ही साथ ये धमकी भी दी गई कि 1990 का दौर क्या याद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। किसी रोगी के जिंदगी से खेलने का हक किसी भी आंदोलन को नहीं। और जिस तरह की चर्चा और बात आपसे ही सुन रहे हैं और वीडियो में भी आ रहा है, तो ये बिहार की जनता जानती है कि फिर से बिहार में वही दौर नहीं लौटे। एक बढ़ता बिहार, एक विकसित बिहार की ओर जो बिहार अग्रसर हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार और कानून का राज, ये जो है कायम हो, इस बात की चिंता जनता भी कर रही है। भूरा बाल साफ करो का नारा एक बार फिर से राजद की तरफ से दिया जा रहा है। ये फिर से जातिगत उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग भी इस तरह का नारा दे रहे हैं उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका कुर्सी हिलता, मतलब उनको लग रहा है कि उनको सत्ता फिर से काबिज होने की संभावना नहीं है, जिसके लिए वो इतने दिनों से जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार विकास करेगा। और जो लालटेन का जमाना था, अब वो बिजली की रोशनी में बदल गया है। तो बिजली का रोशनी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, फिर से लालटेन के अंधेरा में जाना नहीं चाहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2005 से 25 अब बहुत हुआ नीतीश, कैसे देख रहे हैं आप? अब उनका, देखिए, विपक्ष का काम यही है कहना, विपक्ष और क्या कहेगा। लेकिन 2005 से 2025 तक जो बिहार विकास किया है, मैंने पहले भी कहा कि पटना में एक चिड़ियाटार पुल होता था, आज फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। और आज तो मेट्रो की भी बात हम लोग सोच रहे हैं कि अगस्त में मेट्रो का उद्घाटन हो जाए। ये नया बिहार है। अगर आप हवाई अड्डा जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कल तक बिहार में किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट पर जाते थे, आज विकसित बिहार का कैसा स्वरूप प्राप्त हो रहा है। मेरिन ड्राइव देखेंगे और जिस तरह से गंगा पर पुल देखेंगे, 6 लेन 4 लेन देखेंगे, घर घर बिजली देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि आप भी खुद किसी भी आम आदमी से पूछेंगे तब भी लगेगा कि 2005 से 2025 का नीतीश कुमार जी का के नेतृत्व में जो सरकार चली है, तो बिहार विकसित हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है। पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। मैं देखिए, पप्पू और कन्हैया दोनों नहीं चढ़ पाए। पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं और सीमांचल से वो जीत करके आते हैं। उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और मेहनती भी काफी है। लेकिन कल का जो वीडियो हमने देखा, हमें भी बहुत दुख हुआ है और मुझे लगता है कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ मैं नहीं जानता। वहां पर तेजस्वी जी और पप्पू यादव जी का क्या टग ऑफ वार चल रहा है, तो ये हम अभी उस पर। कन्हैया को भी इस तरीके का किया गया है, तो क्या तेजस्वी नहीं चाहते कन्हैया और पप्पू यादव आगे बढ़े? वाजिब है। तेजस्वी क्यों चाहेंगे कि पप्पू यादव और कन्हैया आगे बढ़े? तेजस्वी जी कभी भी नहीं चाहेंगे। और कल का सीन जो है उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट आगे के लिए वो दिखा रहा है। क्या लग रहा था तेजस्वी यादव को सर, डर हो गया था कि मेरी जो पब्लिसिटी है वो कहीं पब्लिसिटी पप्पू यादव की तरफ आकर्षित नहीं होता ही है। पप्पू यादव अगर उस पर रहते गाड़ी के ऊपर तो लोगों की नजर पप्पू यादव पर ज्यादा जाता। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड उसको कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा किया गया हो, जैसा मुझे लग रहा है। सर, इस विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है, खूब कार्टून आ रहे हैं, खूब विपक्षों को घेरने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बीजेपी कितने प्रोफेशनल को हाथ कर रही है और कैसी तैयारी है? नहीं तक अभी तक तो बीजेपी का जो सहारा है आप ही लोग हैं। आप लोग के साथ एक मीटिंग करके कुछ रास्ता ढूंढेंगे। अभी तक हम लोग उस तकनीक में नहीं गए हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, जैसे सावन का भी महीना है तो सिर्फ आपका सहारा है बीजेपी को। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बीजेपी हमेशा से एक्टिव रही है, शुरू से अगुवा कर रही है, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सर, कितनी तैयारी है सोशल मीडिया पे इस चुनाव में? अभी हम लोग इसका समीक्षा करेंगे कि सोशल मीडिया में जिस तरह से कुछ लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं और उस ख्याल से भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसका जो है बीजेपी भी कैसे इस्तेमाल करे।
धन्यवाद सर।